हेलो एवरीवन। तो आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं एरे और लिंक लिस्ट के बीच में डिफरेंस। इससे पिछले वाले मॉड्यूल्स में आपने पढ़ रखा है कि लिंक लिस्ट क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। जब एरे था तो लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्या पड़ी, तो वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम एक क्लियर कट डेफिनेशन वाइज हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एरे आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक या फिर लोकेशन। लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको पिछले मॉड्यूल्स में समझा चुका हूँ कि जैसे ये मान लो ये लंबा चौड़ा एरे है और ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टोर हो रहे हैं। इसी एक लंबे से मेमोरी ब्लॉक में तीन चार हिस्से डिवाइडेड होते हैं और ये कॉन्टीन्यूस होते हैं कि पहला यहाँ पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद फिक्स्ड एड्रेस साइज पे दूसरा मिल जाएगा, उसके फिक्स्ड एड्रेस पे तीसरा मिल जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता भाई। इसमें होता है कि मान लो पहला नोड यहाँ पे हो सकता है दूसरा नोड यहाँ पे हो सकता है तीसरा नोड यहाँ पे हो। ऐसे होते हैं पूरे मेमोरी में। ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स डिवाइडेड होते हैं पूरे मेमोरी में। अब फिक्स्ड इन साइज क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि एरे जब डिफाइन किया जाता है तो उसमें हम लोग साइज दे दिए करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये एरे मैंने डिफाइन किया 10 साइज का, ठीक है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपने एक नोड बनाया, उसके पीछे दूसरा नोड जोड़ दिया, उसके पीछे तीसरा नोड जोड़ दिया, और जब तक हम चाहें तब तक जोड़ सकते हैं जब तक मेमोरी फुल ना हो जाए, ठीक है। जब तक मेमोरी फुल ना हो जाए तब तक हम लोग इसमें नोड ऐड करते रहेंगे और लास्ट तक करते रहेंगे, और रन टाइम पे हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। अब इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स मोर टाइम। इसका क्या लॉजिक हुआ भाई? इसका यही लॉजिक हुआ कि जैसे हम लोग एरे में क्या करते थे, अगर मान लो मेरे को इस जगह एलिमेंट डालना है तो मेरे को यहाँ वाला एलिमेंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ आगे मान लो यहाँ पे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली करना पड़ेगा जब तक ये वाला मेरा फ्री ना हो जाए मेमोरी ब्लॉक। तब हम जाके इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये मान लो लिंक लिस्ट है अपनी, ठीक है। अब मान लो मेरे को इस जगह मेरे को नया वो नोड डालना है, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वाला जो कनेक्शन है वो तोड़ देंगे और यहाँ से कनेक्शन इस वाले नोड पे जोड़ेंगे, और ये वाला नोड इस वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, और ये आगे नोड पॉइंट करने का लगेगा, ये आगे पॉइंट नोड करने लगेगा, और ये नल को पॉइंट कर देगा, और यहाँ पर कुछ भी शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे चौथा डिफरेंस, एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंडेक्स। अभी हम लोग एरे में जानते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एरे है 1 2 3 4, ABCDE। इंडेक्स हुआ हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। हमने बोला एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स चाहिए, तो मेरे को आउटपुट आ जाएगा OP = C, राइट। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते ना, इसका कोई इंडेक्स नंबर होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, नोड बाय नोड ट्रैवल करना पड़ता है आगे जाके, जब तक हमको वो स्पेसिफिक डेटा पॉइंट या फिर जो नोड है वो मिल ना जाए, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। जैसे हम लोग घर से एक टेम्परेरी पता लेके निकलते हैं, फिर हम पता पूछते हैं एक घर में, फिर वो घर वाला जो आदमी बाहर निकल के बोलता है कि भैया हमको भी नहीं पता है, आगे वाले घर में जाके पूछ लो, उनको पता होगा। फिर आगे वाले घर में जाके पूछता है, आगे वाले घर वाले को भी नहीं पता था, फिर एक वो और आगे बताता है, और ऐसे ही करके फाइनल डेस्टिनेशन पे हम कहीं जाके पहुंचते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट, दैट इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एट कंपाइल टाइम। लिंक लिस्ट में क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एट रन टाइम। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका वही मतलब हुआ कि जैसे हमने एरे का साइज फिक्स कर दिया था, तो जब ये कंपाइल हो रहा था प्रोग्राम, तभी इस एरे का साइज फिक्स हो गया, ठीक है। इसके इस एरे के लिए इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स बुक कर दिए गए हैं, ठीक है, कंपाइल जैसे ही हुआ। बट इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे जैसे प्रोग्राम रन करता गया, ठीक है, वैसे ही मेमोरी ब्लॉक्स ऐड होते गए आगे, वैसे ही मेमोरी असाइन होती गई, ठीक है। जैसे जैसे आगे प्रोग्राम रन किया और ब्लॉक ऐड हुए, और ब्लॉक ऐड हुए, और ब्लॉक ऐड हुए, ऐसे चलता है, ठीक है। अब सिक्स पॉइंट में क्या है, इट कैन डू फास्टर सर्च यूजिंग बाइनरी सर्च। हालांकि बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे पे लगता है,
एंड इसमें ऐसा सॉर्टेड अरे जैसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता लिंक लिस्ट में। सो इसमें बाइनरी सर्च तो कुछ लग ही नहीं सकता, ठीक है। प्लस बाइनरी सर्च में एक मिड की रिक्वायरमेंट होती है, इंडेक्स वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें भैया लिंक लिस्ट में ना कोई इंडेक्स होता है ना कुछ होता है, तुम भैया लगा ही नहीं पाओगे बाइनरी सर्च। कुल मिला के मोटा मोटा यही बात है, ठीक है। अभी 7वें पॉइंट पे आते हैं, सुइटेबल फॉर रैंडम एक्सेस एंड फिक्स्ड साइज डेटा। अब इसका एप्लीकेशन बताया जा रहा है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम एरे। तो हम एरे वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें रैंडम एक्सेस चाहिए होता है, जहाँ हमें 20 से एलिमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। जब मैंने बताया था जैसे एरे है, ठीक है, ABCD। अब मेरे को सी का एक्सेस चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट 2 इंडेक्स को एक्सेस किया, मेरे को सी मिल गया, ठीक है। ये होता है रैंडम एक्सेस। फिक्स्ड साइज मतलब साइज मेरा फिक्स रहे, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। मेरे को मान लो 10 आइटम की ही रिक्वायरमेंट है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ट्रेन की टिकट के लिए खड़े होते हैं हम लोग। तो अब एक लाइन में क्या है ना, एक लाइन में अलाउड है 10 बंदे लगने को, ठीक है। 10 से ज़्यादा नहीं लग सकते वरना फाइन लग जाएगा। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल फिक्स्ड डेटा साइज का, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, सुटेबल फॉर डायनेमिक डेटा एंड फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। सुटेबल फॉर डायनेमिक डेटा मतलब जैसे मैंने आपको पिछले मॉड्यूल्स में एग्जांपल बताया था स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट का, ठीक है। प्लेलिस्ट में हम लोग क्यू में ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ठीक है। यहाँ पे था टोनी कक्कर का गाना, यहाँ पे आ गया बादशाह का गाना, यहाँ पे नेहा कक्कर का, यहाँ पर अरिजीत सिंह का, ठीक है। ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा एक एग्जांपल। और एप्लीकेशन बाकी फ्रीक्वेंट इंसर्शन डिलीशन मतलब इसीलिए क्योंकि फास्टर इंसर्शन एंड डिलीशन होता है इसमें, इसीलिए लिंक लिस्ट हम लोग जहाँ पे फ्रीक्वेंट इंसर्शन एंड डिलीशन रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हम लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं, राइट। तो ठीक है भाई, बहुत हो गई अपना थ्योरी पार्ट। अब डायरेक्ट कूदते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे और देखते हैं कि C++ में भाई ये लिंक लिस्ट दिखता कैसा है आखिर, ठीक है। तो हम लिंक लिस्ट बना के देखेंगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं उस पर ट्रैवर्स करेंगे और प्रिंट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में। तब तक के लिए बाय बाय।